हेलो हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर, ऑफिसर मेकर देवघर, आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ लेकर टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड का मतलब हो गया कि ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होंगे। नेचुरल है कि अभी तक जो पिछला वीडियो आपने देखा उससे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को बनाना आपको आ गया। अब थोड़े टफ क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ मैं क्योंकि मेंस के एग्जामिनेशन में थोड़े टफ, थोड़े घुमावदार, थोड़े फंसाने वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मान लीजिए आपका पीटी क्लियर हो जाता है तो मेंस में अटकिए नहीं। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि आप पीटी के साथ साथ मेंस और फाइनल तक आपका हो जाए एक बार में। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपके सामने मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कंपटीशन के नज़रिए से। खास करके सीजीएल में तो टाइम एंड वर्क से बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा इन सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि इसे आप अच्छे तरह से समझें। और हमारे जो वीडियो देख करके सीख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें। कोई डाउट्स हो, कोई कुछ हो तो आप मुझे बताएं। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं आपको टाइम एंड वर्क ही नहीं बल्कि सारे चैप्टर को क्लियर करके आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती भी है तो दोस्तों आपके साथ एक ऑप्शन है कि आप मुझे भेजें, जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भेजें, मैं उसे सॉल्व करके आपको दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। और दोस्तों ऐसे भी पढ़ाई जो है थोड़ा एंजॉय करनी चाहिए पढ़ाई को, बहुत रेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल पढ़ाई में। बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी है ये, बाबा का आशीर्वाद सबको मिलेगा। और अभी तक जो बहुत सारे लड़के आज पढ़ के निकले हैं बाहर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको आप शेयर करें हमारे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फ़ायदा उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो करके अपने अपने जॉब को प्राप्त कर सकें। यही मेरी कामना है, यही मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए। तो आइए आज शुरू करते हैं एक बार फिर से टाइम एंड वर्क पार्ट 3। दैट मीन्स कुछ सुपर क्वेश्चंस को लेकर के, बहुत ही खास क्वेश्चन को लेकर के, जो कि आपसे नहीं बनता था, आपसे दिक्कत होती थी। आज के बाद ये कहना भूल जाएंगे सर टाइम एंड वर्क नहीं बनता है। आज के बाद ये कहना बिल्कुल भूल जाएंगे आप। आज के बाद टाइम एंड वर्क को देख के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। आप मुस्कुराएंगे कि अरे ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ हमारे लिए। इसलिए दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, एकदम बड़े आराम से देखें। आइए आज का शुरुआत मैं इस क्वेश्चन से करने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, आज का ये पहला सवाल है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत क्या कहता है देखें, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल। अ बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड ए फार्म हाउस। एक बिल्डर ने डिसाइड किया कि एक फार्म हाउस तैयार किया जाए, बनाया जाए इन 45 डेज। कितने दिनों में दोस्तों? तो उनका जो टारगेट था वो था 45 डेज का, कि 45 दिन में एक फार्म हाउस को मैं बना दूंगा। इसके लिए उसने क्या किया? ही एम्प्लॉयड 150 मैन इन द बिगनिंग। 150 आदमी स्टार्ट में, आरंभ में काम पे लगाए 150 आदमी। लेकिन जब उसको लगा ऐसा कि काम पूरा नहीं हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है निर्धारित समय में, तो उसने क्या किया कि 30 दिन के बाद 120 आदमी को और लगा दिया। एंड 120 मोर आफ्टर 30 डेज। 30 दिन के बाद 120 आदमी को और काम पे लगाया। पहले जो था आदमी वो तो था ही। कितने आदमी थे पहले? देख रहे होंगे आप यहाँ पे 150 मैन इन द बिगिनिंग। शुरू में 150 आदमी थे, 150 आदमी शुरू में थे और 30 दिन के बाद 120 आदमी और काम पे आ गए। एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन इन स्टिपुलेटेड टाइम। दैट मीन्स कि निर्धारित समय में, जो समय निर्धारित किया गया था, कितना दिन निर्धारित किया गया था? 45 डेज निर्धारित किया गया था। तो 45 दिन में काम पूरा हुआ। लेकिन हुआ क्या कि 150 आदमी काम स्टार्ट किए, लेकिन 30 दिन के बाद, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि 30 दिन के बाद उसने क्या किया? 120 आदमी और काम पे लगा दिया। तब जाके काम समय पे समाप्त हुआ, स्टिपुलेटेड टाइम। अब कह रहा है क्या? इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन। अगर वो एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाया होता काम पे, अगर वो एक्स्ट्रा आदमी काम पे नहीं लगाया होता, तो हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल
वुड इट हैव बीन फिनिश्ड, समय से कितना अधिक समय लगता, मतलब जो टाइम निर्धारित था उसे कितना दिन अधिक लगता, अगर वो एडिशनल मैन काम पे नहीं लगाया होता तो कितना समय ज़्यादा लगता। यही सवाल है दोस्तों आपके लिए। और देखें अब कैसे बनाएंगे इसको, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। सॉल्यूशन देखिए कितना छोटा सा बनता है इसका। सब आप लोग सब देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन जो मैं दे रहा हूँ वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से दोस्तों समझें और सीखें। पहले तो ये देखिए कि 150 आदमी शुरू में काम पे लगाया, 30 दिन के बाद ही कुछ चेंजेस आया, तो 30 दिन तक तो उसने काम कर लिया। उसके बाद आदमी कितने हो गए दोस्तों, 120 आदमी हो और एडिशनल लगाया गया। कुल मिला के आदमी कितने हुए बता सकते हैं, 150 मैन इन द बिगिनिंग एंड 120 आफ्टर 30 डेज, दैट मीन्स 270 मैन हो गए। यहाँ पे 270 आदमियों ने कितने दिन में काम को फिनिश किया, 270 आदमी। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, 270 आदमी, तो 30 दिन के बाद ही तो 270 आदमी थे और काम निर्धारित समय में समाप्त हो गया दोस्तों। इसका मतलब 270 आदमी कितने दिन तक काम किए, 15 दिन तक काम किए। 30 दिन के बाद 45 दिन का जो डिफरेंसेज है वो सिर्फ कितना है, 15 दिन। तो 270 आदमी 15 दिन, तो एक आदमी इतना दिन। और अगर हम एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाए होते दोस्तों 120 आदमी, तो हमारे पास कितने आदमी बचे होते, सिर्फ और सिर्फ 150। तो 150 आदमी कितने दिन में करेंगे, देखिए 27 दिन और लग जाता। दैट मीन्स टोटल मिला के 30 + 27 57 डेज लग जाता है टोटल मिला के। और काम मुझे समाप्त करना था कितने दिनों में, 45 डेज में। तो एक्स्ट्रा जो डे आया वो कितना आया दोस्तों, एक्स्ट्रा डे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 57 - 45, दैट मीन्स 12 डेज। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपली आप इस क्वेश्चन को बना पाए, कितना छोटा सा सवाल है, बड़ा सा सवाल छोटा सा जवाब, एकदम बिल्कुल आप अच्छे से समझ लें। फिर से एक बार समझा दूं मैं, स्टार्टिंग में हमारे पास 150 मैन थे, 150 आदमी थे, 30 दिन के बाद 120 आदमी और आ गए, कुल आदमी की संख्या हो गई 270। 270 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया, तो 30 दिन ये है और उससे 45 दिन में काम खत्म करना था। कुल मिला के जो डिफरेंसेज है वो 15 दिनों का है। तो 270 आदमियों ने 15 दिन तक काम किया। अगर हम 270 आदमी नहीं होते, 150 ही होते, 120 नहीं लगाए होते एक्स्ट्रा, तो 150 मैन ही होते, तो उनको लगता 27 दिन। तो 30 दिन के बाद जो 27 दिन और लगता, तो 57 डेज टोटल फिनिश होने में लगता समय। तो बिहाइंड शेड्यूल क्वेश्चन हमारा यही था, हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड इट हैव बीन फिनिश्ड। इसका मतलब 57 - 45 और योर आंसर इज 12 डेज, मतलब 12 डेज एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। आइए दोस्तों, आज का ये दूसरा सवाल कह रहा है, क्या ए, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 18 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। ए, बी, सी, ए 12 दिन में काम को करता है, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है और ये सी के लिए 24 दिन में करता है। लेकिन ये लोग इकट्ठे काम स्टार्ट किए, दे वर्क एट इट टुगेदर, इन्होंने साथ में काम को स्टार्ट किया। ए स्टॉप द वर्क आफ्टर 4 डेज, ए 4 दिन के बाद काम करना बंद कर दिया, एंड बी इज कॉल्ड ऑफ 2 डेज बिफोर द वर्क इज डन। कहने का मतलब है कि ए, बी, सी तीनों ने काम को शुरू किया एक साथ, लेकिन ए सिर्फ 4 दिन के बाद ही काम करना छोड़ दिया, एंड बी इज कॉल्ड ऑफ 2 डेज बिफोर द वर्क इज डन। 2 दिन पहले, काम समाप्त होने के 2 दिन तक पहले बी छोड़ दिया। और ये पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइम वाज द वर्क इज फिनिश्ड, मतलब काम हमारा कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए दोस्तों, 3 बातें हैं यहाँ पे। इकट्ठे तीनों ने काम को शुरू किया, ए, बी, सी इकट्ठे काम को शुरू किया, 4 दिन के बाद ए छोड़ दिया, हाँ 4 दिन के बाद ए छोड़ दिया। उसके बाद 2 दिन, काम समाप्त होने के ठीक 2 दिन पहले, समझ रहे हैं दोस्तों, काम समाप्त होने के ठीक 2 दिन पहले बी ने काम करना बंद कर दिया। बी ने काम करना बंद कर दिया और इस तरह से काम कितने दिन में खत्म हुआ, पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, सरल सा जवाब होना चाहिए इसका। देखिए कैसे बने, मान लीजिए कि पूरा काम मेरा एक दिन में खत्म होता है, मान लेते हैं हम लोग पूरा काम मेरा एक दिन में खत्म हुआ, तो एक आदमी तो ऐसा जरूर है जो शुरू से अंत तक काम किया है। ए छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है, अंत शुरू से अंत तक कौन थामे हुआ है, कौन धरे हुआ है उसको,
तो निश्चित रूप से ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, तो सी तो निश्चित रूप से है। तो सी का x दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा दोस्तों, x/24। ए ने क्या किया था, 4 ही दिन तक काम किया था, 4 बाई क्या हो जाएगा 12। और बी ने क्या किया था 2 दिन पहले, तो x दिन में काम मेरा खत्म हुआ, उससे 2 दिन पहले, तो x-2 अब बाई वहाँ पे 18 करके सबको जोड़ के इक्वल टू 1 कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे दोस्तों। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से आप समझ सके इस क्वेश्चन को, समझिए। फिर से एक बार समझा दूं, ए छोड़ रहा है काम, बी छोड़ रहा है काम, लेकिन सी तो शुरू से अंत तक काम कर रहा है। मान लेते मेरा काम x दिन में खत्म हुआ, तो x दिन तक सी ने काम किया, सी का कितना है 24 डेज, तो x/24 हो गया। बी क्या कर रहा है 2 दिन पहले, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी छोड़ रहा है, तो x-2/18। और ए सिर्फ 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया, तो 4 दिन में ए कितना किया 4/12 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एकदम बिल्कुल। अगर आप चाहें तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 72, 6 4 24 प्लस 18 से ये हो गया 4x - 8 प्लस 3x इक्वल टू 1। ऐड कर लीजिए दोस्तों, 4x 3x प्लस 4x 7x, इसको तो उधर भी ले जा सकते थे, खैर कोई बात नहीं। 24 प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 72, 7x इक्वल टू 16 माइनस हो जाएगा 56, x इक्वल टू 8। इसका मतलब है मेरा काम जो है पूरा खत्म हुआ 8 डेज। ये कैलकुलेशन, ये जो है ना, ये पार्ट कैलकुलेशन है, और ये आपका कॉन्सेप्ट, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये समझ लीजिए कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है सबको? तो आइए आज फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी है, 40 men working 8 hours a day can do a piece of work in 15 days। 40 आदमी 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर लेता है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 60 men working 4 hours a day कैन डू इट ट्वाइस द वर्क। यहाँ पर दुगना काम करना है, ये ध्यान रखना है। ट्वाइस द वर्क, एज्यूम दैट 3 men ऑफ द फर्स्ट ग्रुप डू एज मच वर्क एज इन 2 hours एज 4 men ऑफ द सेकेंड ग्रुप डू इन 3 hours। देखिए 2 ग्रुप का मामला है, यहाँ पे कनेक्टिविटी है दोनों ग्रुप में। जैसे आप मैन वीमेन का क्वेश्चन बनाते हैं, एक तरह से वो भी 2 ग्रुप है। मैन की एफिशिएंसी अलग होती है काम करने की, और वुमेन की एफिशिएंसी अलग होती है काम करने की। उसी तरह यहाँ पे 2 ग्रुप का मैन ही है, लेकिन दोनों की एफिशिएंसी सेम नहीं है, दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है। तो कैसे इस सवाल को बनाएंगे? पहली बात तो पहले ये बताइए कि आपको करना क्या है, निकालना क्या है। आप सबसे पहले गौर कीजिएगा कि निकालना क्या है। मुझे क्या निकालना है? तो यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ डेज, मतलब हमें डेज निकालनी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में डेज निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए 40 मैन। आप इस यहाँ के बाद के सिचुएशन को मत देखिए दोस्तों, ये बाद में काम कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले 40 मैन 8 hours a day, 8 hours a day करना है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। क्या निकालना है दोस्तों? मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन में? नंबर ऑफ डेज, इसलिए डेज को हम लोग इक्वल टू के बाद लिख देंगे 15 डेज। पिछले वीडियो मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि क्यों ऐसा करते हैं। अब आइए सोचिए दोस्तों कि 40 आदमी है तो 15 दिन लग रहा है। अकेला आदमी होता तो दिन ज़्यादा लगता, और ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 40 कर देंगे। यहाँ पे हम 8 घंटे रोज़ काम कर रहे हैं तो इतना दिन लग रहा है। हम 8 घंटे नहीं करेंगे, 1 ही घंटे रोज़ काम करेंगे, तो मुझे दिन ज़्यादा लगेंगे, और इंटू 8 कर लेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय। अब आइए क्या, अब हमारे पास क्या हो रहा है, कितने आदमी आ रहे हैं? अब हमारे पास 60 आदमी हो गए। एक आदमी था तो इतना दिन लग रहा था, अब 60 आदमी हो गया तो दिन कम लगेगा, तो 60 से उसको डिवाइड कर देंगे। और वर्किंग कितना है 4 hours a day, और कम लगेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब देखिए चूंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ट्वाइस द वर्क, तो दुगना काम है तो दुगना समय लगेगा, 3 गुना काम हो तो 3 गुना समय लगेगा, ये तो होता ही है। तो इंटू यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ फिर से एक बार इंटू 2। अब जो सेकेंड कंडीशन था आपका, यहाँ तक तो पिछले वीडियो में आप देख भी चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर चुके हैं। यहाँ के बाद का कंडीशन देखिए क्या करता है, एज्यूम दैट 3 men ऑफ द फर्स्ट ग्रुप डू एज मच वर्क इन 2 hours एज 4 men ऑफ द
सेकंड ग्रुप इन 3 आवर। तो फर्स्ट ग्रुप में 3 आदमी हैं, कितने घंटे काम करते हैं? 3 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप डू एज मच इन 2 आवर, 2 आवर इक्वल टू सेकंड में 4 मैन हैं और इसके 3 घंटे हैं, तो गुना 3। बस यही हो गया, दोनों ग्रुप की एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम लोग। 3 कैंसिल कर लिए 2 से, मतलब फर्स्ट ग्रुप का 1 आदमी दूसरे ग्रुप के 2 आदमी के बराबर हो गया। तो कौन सा ग्रुप मजबूत हो गया है? यहाँ पे देखिए मजबूत हो गया ये, क्योंकि अकेला आदमी 2 आदमी के बराबर है। ये जो हम निकाल रहे थे डाटा, ये फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से ही आया है। तो अगर इसको हम लोग सेकंड ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? ज़्यादा आदमी, फर्स्ट ग्रुप में 1 आदमी, सेकंड ग्रुप का 2 आदमी, दोनों बराबर हुआ। तो फर्स्ट ग्रुप का इतना आदमी, सेकंड ग्रुप का इंटू 2 करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। कैंसिल कीजिए, 15 से 4, 4 से इसको काट दीजिए, 4 से इसको 10, टोटल मिला के 80 डेज आपके इस क्वेश्चन का आंसर आया। बेसिक कॉन्सेप्ट खाली ध्यान रखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको कि जो निकालना हो इक्वल टू के बाद लिख देते हैं उसको। 40 आदमी थे, 8 घंटे काम करते हुए काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी 40 गुने 15 हो जाएगा, 1 घंटा रोज करेंगे, दिन और ज़्यादा लगेगा। अब दुगना काम करना है इसलिए ये 2 आया, और आदमी हो गए 60, 1 से ज़्यादा होता है 60, आदमी बढ़ गया तो दिन घटेगा, घटने के लिए डिवाइड करेंगे, और 4 घंटे रोज काम कर रहे हैं इसलिए 4 से उसको डिवाइड किए। और यहाँ जो एफिशिएंसी निकाले वो ये था कि 1 मैन फर्स्ट ग्रुप का 1 मैन दूसरे ग्रुप के 2 मैन के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटू 2 कर दिया और 80 डेज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, एक ही बार में आपको क्लियर होता चला जाएगा सारा कुछ। फिर भी कुछ दिक्कत है दोबारा जरूर देखिए ना, फिर भी नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे लिखें और बताएं मुझे कि सर मुझे समझ नहीं आया, फिर से समझा दूँ। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलें फिर में। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत लड़के इसको नहीं बना पाते हैं। आप देखिए, इसको सीखें और आप बना लेंगे। क्या कहता है यहाँ पे, ध्यान दीजिए कि A and B टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। देखिए यहाँ पे कंडीशन समझने की कोशिश कीजिए। कंडीशन यहाँ पे क्या है, A और B मिल करके काम को 12 दिन में करते हैं, विच B and C टुगेदर कैन डू इट इन 16 डेज। देखिए A प्लस B का डाटा हमारे पास है, B प्लस C का डाटा हमारे पास है, सेपरेटली किसी का डाटा हमारे पास नहीं है। A प्लस B किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B प्लस C उसी काम को 16 दिन में करते हैं। कंडीशन समझिए, यहाँ पर क्या है कि आफ्टर A हैज़ बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज, A ने 5 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद B आया और B 7 दिन काम किया, वो भी छोड़ दिया। इसके बाद C आता है और C finishes it in 13 days. In how many days could each do the work by himself? देखिए बहुत अच्छा सवाल। अकेले अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? सिचुएशन कुछ ऐसा है दोस्तों, देखिए मैं एक लाइन बताता हूँ। यहाँ पे है ABC, पहले A 5 दिन तक काम किया, A दिया हुआ आपको A हैज़ बीन वर्किंग इट फॉर 5 डेज। A 5 दिन तक काम करके चला गया घूमने फिरने। फिर B आ गया, B 7 दिन काम किया, उसके बाद वो भी छोड़ दिया। अब बचा हुआ काम C 13 डेज में पूरा किया। यही कंडीशन है आपके इस पूरे क्वेश्चंस का आधार यही है। तो क्वेश्चन है, काम खत्म हो गया है, ईच अकेले अकेले कितने दिन में इन्होंने ये सब काम को पूरा कर पाएंगे, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ऐसा है ना कि डाटा तो मेरे पास A का तो है नहीं। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि 5 दिन तक हम A और B को मिला के काम करवा देते हैं, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो A प्लस B का डाटा है 12 दिनों का। तो 5 दिन तक अगर करते हैं ये लोग काम, तो 5/12 इसमें क्या हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसमें हुआ ये कि A का 5 दिन निकल गया और B का भी 5 दिन निकल गया, दोनों मिलकर, क्योंकि ये दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते थे दोनों मिलकर, इसलिए 5 दिन हमने A को भी ले लिया और 5 दिन हमने B का भी ले लिया। बचा कितना, इसका बचा 2 दिन। इसको हम लोग 2 दिन को इसके साथ मिलाते हैं। ये 5 दिन मिल गया इसके साथ, 5 दिन काम किया B, A का तो 5 दिन ऑलरेडी हो चुका है, B का 5 दिन, और इसका जो 2 दिन बचा दोस्तों वो C के साथ मिलाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा है वो B प्लस C कैन टुगेदर डू इट इन 16 डेज है। तो B प्लस C, अब यहाँ पर लेते हैं इसको हम लोग, कितना दिन कर रहा था, 7 दिन कर रहा था B, 5 दिन इधर हो गया, 2 दिन बचा, 2 बाई क्या कर लेंगे दोस्तों, BC का डाटा हमारे पास कितना है 16। अब बचा कितना,
जो लास्ट में सी आता था, सी फिनिशेस इट इन 13 डेज, 13 डेज में 2 दिन सी तो यहाँ काम कर चुका है बी के साथ, ध्यान दीजिएगा 2 दिन तो यहाँ काम कर चुका है, तो बचेगा कितना 11/x इक्वल टू 1। देखिए ये इक्वल टू 1 जो है ना, ये सीख जाइए तो टाइम एंड वर्क में मैं बार बार समझा रहा हूँ कि इक्वल टू 1 करना आ जाएगा, तो आप समझिए कि 80% क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। और 20% कुछ दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन होता है, हमेशा इक्वल टू 1 नहीं कहते हैं, इसलिए 80% ही ले रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर समझिए, ये किसका है दोस्तों, a प्लस बी का 5 दिन का है, ये किसका है दोस्तों b प्लस सी का 2 दिन का है, और ये किसका है दोस्तों, ये सिर्फ c का है। अब ये x का वैल्यू निकालेंगे तो c निकल जाएगा हमारे पास, जैसे कि देखिए 11/x इक्वल टू 1 माइनस, सबको उधर ले जाएंगे हम लोग, 5/12 माइनस 1/8 कर लीजिए इसको काट के, 11/x इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं दोस्तों 24 माइनस 10 माइनस 3, 11/x इक्वल टू 11/24, 11 कैंसिल, x इक्वल टू 24 हो गया, x निकल गया तो किसका निकल गया दोस्तों, c का निकल गया। c का निकल गया तो उसमें हम लोग किस में पुट कर सकते हैं, इसमें हम लोग c का पुट कर देंगे तो b का निकलेगा, b निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों 1/16 माइनस 1/24, आपके पास आ जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 48, बी का निकल जाएगा 48 डेज। इसी तरह ए का निकल जाएगा, बी निकल गया तो इसमें पुट करेंगे तो ए का निकल जाएगा, तीनों का सेपरेटली आप निकाल सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है जो कि मैंने अभी आपको बताया, आप इसको फिर से देखेंगे, फिर से कोशिश करेंगे इसको समझने का, बनाने का, बिल्कुल बनेगा ये। और ये सब इस तरीका, ये सब टेक्निक अगर अपनाना सीखेंगे तो मेरा दावा है कि आप समय से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करें और बनाएं। आइए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखें एक और इम्पोर्टेंट सवाल, अल्टरनेट वाला। अल्टरनेट क्वेश्चन, एक दिन ये करता है, एक दिन वो करता है, या फिर 1 घंटा ये करेगा, 1 घंटा बी करेगा, 1 घंटा सी करेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन जो है ना मेंस में काफ़ी आए हुए हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही सब होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 men राम एंड मोहन वर्किंग सेपरेटली कैन mow a field in 8 and 12 hours respectively if they work for an alternatively। मतलब एक दिन राम करेगा, एक दिन मोहन करेगा, एक दिन राम करेगा, एक दिन मोहन करेगा, इस तरह से काम चलेगा। और राम स्टार्ट कर रहा है 9 बजे में मॉर्निंग में, 9 AM। तो क्वेश्चन है व्हेन विल द मोइंग इज फिनिश्ड, कितने बजे ये काम खत्म होगा जब वो अल्टरनेटली काम करेगा, एक दिन राम एक दिन मोहन, एक दिन राम एक दिन मोहन, राम मोहन, 1-1 घंटे। तो आइए दोस्तों कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी कुछ चीज़ें दिमाग से भी ली जाएगी यहाँ पे। पहले घंटे में कौन कर रहा है काम, राम कर रहा है, तो 1 घंटे में राम के द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, 1/8 किसका है दोस्तों, राम का है। 1 घंटा उसको भी ले जाइए कराने के लिए। ये 9 बजे स्टार्ट हुआ था 9 AM में, 10 AM में दोस्तों कौन करेगा काम, मोहन करेगा। 1 घंटे में उसने कितना काम किया, 1/12, मतलब 2 घंटे में मेरा इतना काम खत्म हो चुका है। 2 घंटे में मेरा काम इतना खत्म हो चुका है, 2 आवर्स में। इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, एलसीएम 24 आएगा, 3 + 2 दैट मीन्स 5/24। ये 2 घंटे में इतना काम खत्म हो चुका है, 2 घंटे में। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा, इस दोनों साइड, दोनों तरफ कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, सोचिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड। देखिए ध्यान से कि ये जो डिनोमिनेटर है उसके नज़दीक आ जाए लेकिन इससे कम रहे। 5 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों जो कि डिनोमिनेटर के पास आ जाए बट कम रहे, ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने होंगे। किससे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए 5 × 5 करते हैं, 25 बड़ा हो जाता है ऊपर, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, समझ रहे हैं दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूँ, समझिए इस चीज़ को। किससे इंटू करेंगे दोस्तों, 4 से, और यहाँ भी 4 से, दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि 8 आवर्स बीत गया और काम मेरा ख़त्म हो गया। यहाँ देखिए 5/6, 8 घंटे में मेरा कितना काम खत्म हुआ दोस्तों, 5/6 वर्क कंप्लीटेड।
रेस्ट वर्क क्या बचा दोस्तों, बताइए। रेस्ट वर्क बचेगा 1 - 5/6, 1/6 बचा। इस काम को कौन करेगा, तो जिसने स्टार्ट किया था वही इस काम को करेगा अगले घंटे, मतलब 8वें घंटे के बाद जो 9वां आवर होगा वो किसके लिए दोस्तों होगा, तो जो पहला घंटा में काम शुरू किया था वही 9वें घंटे में भी काम करेगा। समझ रहे हैं सब कोई। तो उसका 1 घंटे में कितना काम होता है 1/8, और मेरे पास कितना काम बचा हुआ है दोस्तों 1/6। नेचुरल है तो उसको 1 घंटा पूरा लगेगा, इसलिए यहाँ पर 8 + 1 करेंगे और इसमें 1 जो इसने काम किया वो माइनस करेंगे। अब देखें क्या हमारे पास अभी, मतलब 9 घंटे के बाद का सिचुएशन ये है हमारे पास कि अभी भी हमारे पास काम बचा ही हुआ है। 1/24 काम बचा हुआ, कितने घंटे के बाद, 9 आवर्स के बाद। तो अब लास्ट में कौन काम करेगा, राम के बाद तो मोहन करेगा। मोहन 1/12 काम करता है, ये बड़ा हो गया तो यहाँ पे इंटू डायरेक्ट कर लेंगे 12। दैट मीन्स आपके पास 9.5 घंटे का समय लगा इस काम को फिनिश करने के लिए। टोटल काम को फिनिश करने के लिए 9.5 घंटे का समय लगा। तो काम शुरू हुआ था 9 बजे, उसमें 9.5 घंटा जोड़ दिए 9.30, दैट मीन्स 18.30, मतलब 6:30 PM आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से दिखें, फिर से एक बार समझने की कोशिश करें। पहले घंटे राम ने काम किया, दूसरे घंटे मोहन ने काम किया। पहले घंटे राम का काम था 1/8, दूसरे घंटे मोहन का काम था 1/12। इन दोनों को ऐड कर लिए, 2 घंटे में काम हो गया मेरा 5/24। इतना काम हो गया 2 घंटे में। यहाँ देखिए दोस्तों, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे खुद अपने मन से दोनों तरफ 4 से इंटू किए ताकि डिनोमिनेटर के नज़दीक आ जाए बट उससे कम रहे। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर के आ गया 5/6। 8 घंटे के बाद की सिचुएशन ये है कि 5/6 काम मेरा खत्म हो चुका है। बचा कितना वर्क है, तो 1 - 5/6, 1/6 बचा हुआ है। अब अगला 1 घंटा किसके लिए है, तो निश्चित रूप से ये राम के लिए है। तो 1/6 माइनस किए, 9 घंटा कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी काम बचा रह गया 1/24, उसको मोहन काम करेगा और मोहन उसको आधे घंटे में काम खत्म कर लेगा। इसका मतलब कुल मिला के 9.5 घंटे का समय लगा। दोस्तों समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत आप बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मत घबराइए, घबराना नहीं है, ध्यान से सिर्फ मेरा एक वीडियो को देखना है और समझने की कोशिश करना। हम समझा रहे हैं, मेरी बातें सुनिए और वीडियो देखें और बनाए सारे क्वेश्चनों को। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखें एक बार फिर से आपके लिए। 25 men and 15 women can complete a piece of work in 12 days। 12 दिन में काम को करते हैं कौन कौन, 25 आदमी और 15 औरतें मिल करके काम को करते हैं 12 दिनों में। ऑल ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, सब ने मिलकर साथ में काम शुरू किया। एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 8 days, काम 8 दिन करने के बाद द वुमेन स्टॉप्ड वर्किंग, औरतों ने काम करना बंद कर दिया। क्या हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 8 दिन काम करने के बाद वुमेन स्टॉप वर्किंग। 25 men completed the remaining work in 6 days. How many days will it take for completing the entire job if only 15 women are put on the job? देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन है और आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा होता है। कहने का मतलब कितना छोटा होता है। विथ कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास, ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। मेरे जितने भी वीडियो आप देखेंगे ट्रिक कुछ नहीं होती है, उसमें बेसिक्स होता है। और मेरा मानना है कि ट्रिक से ज़्यादा बेहतर पढ़ाई है कॉन्सेप्ट। उसको इतना छोटा करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकेंड में आपको बने। विद इन ए मिनट, विद इन 30 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपसे, यही उम्मीद करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन के बेसिक पे जाइए, क्या हुआ था। क्वेश्चन के मुताबिक चलें तो 25 मैन और 15 वुमेन काम को ख़त्म कर सकते हैं कितने दिनों में, 12 डेज में, 12 दिनों में काम को ख़त्म कर सकते हैं। सबने काम स्टार्ट किया है यहाँ पे। ऑल ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग एंड वर्किंग फॉर 8 days, 8 दिन तक तो काम कर लिया। 8 दिन में दोस्तों कितना काम खत्म होगा, 8/12 आपको समझा चुके हैं। एक दिन में कितना काम होगा 1/12, 2 दिन में कितना काम होगा 2/12, 3 दिन में कितना काम होगा 3/12। तो 8 दिन में कितना काम खत्म हुआ दोस्तों 8/12। यहाँ तक हो गया हमारा। अब कहता है वीमेन स्टॉप द वर्क। यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीमेन स्टॉप वर्किंग। दोस्तों
औरतों ने काम करना बंद कर दिया, औरतों ने काम करना बंद कर दिया और बचे हुए काम को जो 25 आदमी थे उन्होंने कंप्लीट कर दिया है 6 दिनों में। 25 आदमी काम पे शुरू से थे। तो अब यह यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, 6/x = 1 लेते हैं। ये x क्या मान लिया हमने, x मान लिया दोस्तों कि माना 25 आदमी x दिन में पूरे काम को करते हैं। ये x क्या माना दोस्तों हमने कि x आदमी पूरे काम को, और 25 आदमी पूरे काम को x दिन में करते हैं। 25 आदमी पूरे काम को x दिन में करते हैं, तो 6 दिन में इतना काम किया हुआ। इससे मैन का निकल जाएगा टोटल। आप सॉल्यूशन ढूंढें, 6/x = इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 से, 2/3 यहाँ पे आके 1/3 हो जाएगा, x बराबर हो गया 1/18, 18 हो गया यहाँ पे। ये किसका निकल गया दोस्तों, ये मैन का निकल गया। 25 आदमी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है दोस्तों, 18 दिन में। अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, वीमेन का, तो कहाँ से निकलेगा, तो नेचुरल है कि आप यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं। जो 12 दिन है 1/12 माइनस 1/18, ये किसका था, ये था 25 मैन अब प्लस 15 वुमेन का, और ये किसका निकला दोस्तों, ये 25 मैन का निकला। तो अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग किसका निकल के बचेगा, वीमेन का बचेगा। यहाँ से आप एल्शियम ले लीजिए, 36 3 - 2 1/36, दैट मीन 36 डेज आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन था आपका, 25 आदमी और 15 वुमेन 12 दिन में करते हैं, 8 दिनों तक साथ में काम किया, 8 दिन तक सबने साथ में काम किया, इसलिए 8 दिन में कितना काम किया, 8/12 मतलब 2/3। बचे हुए काम को 25 आदमी 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। उसके लिए क्या किया हमने, 6/x = 1। कॉन्सेप्ट ये है, ये कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए बस। उसके बाद कैलकुलेशन है, मैन का निकल गया, मैन का निकलने के बाद उसको हम लोग मैन और वुमेन में से मैन को माइनस कर दिए तो वुमेन का निकल गया। समझ में आ रहा है, मन खुश हो रहा है देख करके। आइए फिर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। आइए दोस्तों देखें ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बीच में छोड़ के जा रहे हैं लोग, बीच में काम शुरू करते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि 15 मैन वुड फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 210 डेज। 210 दिन में 15 आदमी काम समाप्त कर सकते थे, 15 आदमी काम को समाप्त कर सकते थे 210 दिन। हुआ क्या, बट एट द एंड ऑफ एवरी 10 डेज, हर 10 दिन के बाद 15 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड, आ जा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं बल्कि आ जा रहे हैं। छोड़ भी सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि छोड़ के चले भी जाते हैं, तो खैर उससे मतलब नहीं है। बट एट द एंड ऑफ एवरी 10 डेज 15 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड इन हाउ मेनी डेज विल इट बी फिनिश्ड, कितने दिन में ये पूरा का पूरा काम समाप्त होगा। कैसे बनाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझा देता हूं मैं इसको। 15 आदमी था तो 210 दिन लगा। पहले 10 दिन तक तो काम कर चुका होगा, 10 दिन में कितना काम खत्म हुआ होगा दोस्तों, 10/210। चूंकि पूरा काम खत्म हो रहा है 210 दिन में, 10 दिन काम किया। अब अगले 10 दिन में तो क्या हो जाएगा, 20/210। कहाँ से कैसे हुआ, अब देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगा। अगले 10 दिन में 30/210, अगले 10 दिन में 40/210, अगले 10 दिन में 50/210। कहाँ तक करेंगे इसको, तो जहाँ तक ऊपर का ऐड करके 1 ना आ जाए, जैसे 50 + 40, 90 + 30, 120, 140, 150, 150 हुआ। अब प्लस एक बार और अगले 10 दिन में 60/210। अब ये 210/210 हो गया, कैंसिल हो गया, एक काम मेरा खत्म हो चुका है। दिन कितना लगा दोस्तों, 60 दिन, टोटल 60 दिन लगे इस काम को पूरा खत्म करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10/210, 20/210 ये सब कैसे हो रहा है, तो सिंपली देखें आप यहाँ पे कि जब 15 आदमी था तो 210 दिन लग रहा था, तो एक आदमी को इतना दिन लगेगा, और 30 आदमी अगर होंगे, क्योंकि पहले 15 आदमी था फिर 15 आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ मैन हो गया 30।
इसको अगर कैंसिल कर लें दोस्तों तो 105 आता है। तो ये देखिए इसका कैलकुलेशन भी आपको क्या आ रहा है, हमारे पास 105 आ गया। तो अगर हम इसको क्या लिखेंगे तो 10/105 लिखना पड़ता। उसको हमने क्या किया 10/105 ना करके 20/210 कर दिया। बात तो एक ही है ताकि एलसीएम आसानी से निकाला जा सके। अगले टर्म में अगर और देखेंगे तो अब क्या था 15 × 210 बाई, और अगले 10 दिन में क्या होगा दोस्तों 15 आदमी पहले से था, 10 दिन बाद 15 आदमी आया, फिर अगले 10 दिन बाद 15 दिन आया, तो ये 45 हो जाएगा। फिर ये देखिए 70 आ गया। तो अब 10/70 जो लिखेंगे ये 10/70 ही तो है, इसको कैंसिल करके आप देख सकते हैं 10/70 ही आएगा। तो सिंपली अगर आप देखें तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले 10 दिन में 10/210, अगले 10 दिन में 20/210, अगले 10 दिन में 30/210, अगले 10 दिन में 40/210। अब ये बात आती है कि कहाँ तक ये चलेगा। तो आप अंदाज कीजिए कि जहाँ तक दोनों मिलके ऊपर नीचे बराबर ना हो जाए, और ये बराबर हो रहा है। देखिए 10 + 20 30, 30 60 40 100 150 210, 210/210 मतलब एक बार ख़त्म हो गया। काम कितना लगा 10 20 30 40 50 60 दिन में आपका ये काम दोस्तों फिनिश हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से आप इसको समझ पा रहे हैं। ये सब मेंस लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर तीनों वीडियो को देखें तो कंप्लीट टाइम एंड वर्क आपका पूरा होता है। अब ज़रूरत होती है थोड़ी प्रैक्टिस करें, थोड़े टफ क्वेश्चंस को बनावे, और जो लिंक है उसमें आप देखेंगे क्वेश्चंस उसमें बनाएंगे, उसका जो आंसर आता है कितना करेक्ट करते हैं ये सब कुछ चेक करें। थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगले वीडियो में इसी तरह से और भी नए नए चैप्टर्स आपको मिलते चले जाएंगे दोस्तों। इन सारे वीडियोस को देखते जाएं और एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर करें। अभी आने वाले समय में भी एग्जामिनेशन वैकेंसी भी आने वाली है और एग्ज़ाम होने वाली भी है। तो मेरी दुआएं मैं आपके साथ हैं, बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है। अच्छे से तैयारी करें दोस्तों और मेहनत करें, भरोसा खुद पे रखें, भरोसा भगवान पे रखें, और एक न एक दिन निश्चित रूप से आप हर एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे और सफलता आपके कदम को छुएंगे। इतना ही, धन्यवाद।